एक नहीं कई धमाके करने की प्लानिंग का भी खुलासा हो रहा है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों से आज ही खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। कई शहरों में एक साथ धमाके करने का इनका प्लान था। एक साथ कई गाड़ियों का इस्तेमाल करके धमाका करने की इन्होंने साजिश रची थी। आप सोचिए, अगर सुरक्षा एजेंसियां वक्त रहते इस टेरर मॉड्यूल को खुलासा नहीं करती तो देश के कई हिस्सों में ये लोग क्या कर रहे होते, कितनी भयंकर तबाही मचा रहे होते। आतंकियों ने धमाके के लिए विस्फोटक, कार, सब कुछ जुटा लिया था। इनके टारगेट फिक्स थे। आतंकी हमले के लिए इन्होंने पैसे का भी इंतजाम कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे, जो उमर को दे दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने 3 लाख रुपए की कीमत से विस्फोटक बनाने की सामग्री खरीदी। यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद भी हो गया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आतंकियों के पास यह 20 लाख रुपए आया कहां से, इनको फंडिंग कौन कर रहा था। जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से एक डायरी भी मिली है और इस डायरी में कई नाम हैं। आशंका जताई जा रही है कि सारे नाम व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की डायरी लगी है। इन डायरीज में लगभग 25 से 30 लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के। ये सभी लोग अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। इन बरामद डायरीज में कुछ कोड वर्ड्स भी मिले, इन्हें भी डिकोड करने की कोशिश चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब दुबई और अफगानिस्तान तक भी पहुंच गई। जल्द से जल्द साजिश को बेनकाब करने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर अदील का भाई डॉक्टर मुजफ्फर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। 2 महीने पहले डॉक्टर मुजफ्फर दुबई भाग गया था या गया था। शक है कि दुबई से वो पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान गया था। डॉक्टर मुजफ्फर को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल को अप्रोच किया। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2021 में जब डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर तुर्की गए थे तो डॉक्टर मुजफ्फर भी उनके साथ था। जांच एजेंसियां अब तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इस नेक्सस को खंगालने में लगी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आज यूपी के हापुड़ तक भी पहुंची। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फारूक अहमद को हिरासत में लिया है। डॉक्टर फारूक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वो जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर फारूक का कनेक्शन भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। सब भैया उसी यूनिवर्सिटी से जुड़ जा रहे हैं। उसके बारे में भी अभी आपको आगे दिखाऊंगा। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। वो जीएस मेडिकल कॉलेज से पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ था। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के सिलसिले में कल रात जांच एजेंसियों ने कानपुर से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। यूपी एटीएस ने गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है। डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लेना इसलिए अहम है क्योंकि जांच में आतंकी डॉक्टर शाहीन ने आरिफ का नाम लिया था, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरिफ लगातार शाहीन के संपर्क में था और उसका करीबी था। धमाके वाले दिन भी आरिफ फोन पर शाहीन के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ का बाकी गिरफ्तार आतंकियों से आमना सामना कराया जाएगा। आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। यह भी आरोप है कि जब एटीएस ने आरिफ के किराए वाले कमरे पर छापा मारा तो आरिफ ने फोन से डेटा डिलीट करने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर आरिफ ने 3 महीने पहले ही कानपुर में मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट यह भी है कि डॉक्टर शाहीन का भी कानपुर से कनेक्शन है। वो कानपुर में काम कर चुकी है, कई साल यहां रह चुकी है। यानी एक एक किरदार जो इस पूरे टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, उन सबको ढूंढा जा रहा है। इन आतंकियों की साजिश इतनी बड़ी थी कि इन्होंने धमाके के लिए कई कारें भी जुटा ली थी। कल एक कार पकड़ी गई थी, आज भी एक कार पकड़ी गई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आज एक और संदिग्ध कार की एंट्री हो गई। जांच एजेंसियों ने मारुति ब्रेजा कार को जब्त किया है। यह कार डॉक्टर शाहीन, वो जो महिला है, उसके नाम पर दर्ज थी। इस कार को आज अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किया गया। ब्रेजा कार सितंबर 2025 में ही खरीदी गई थी। कार को यूनिवर्सिटी का एक दूसरा डॉक्टर भी इस्तेमाल कर रहा था, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। कहा जा रहा है कि इन सारी कार्स में बम भरकर उन्हें अलग अलग शहरों में भेजा जाना था, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 4 कारें पकड़ी जा चुकी हैं। 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जा चुका है। 20 टाइमर, 20 डेटोनेटर बरामद हो चुके हैं, जो यह बताता है कि धमाके की पूरी तैयारी थी, भयंकर धमाके की तैयारी थी। सिर्फ विस्फोटक को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत थी। और अब तक जो 4 कारें पकड़ी गई हैं,
उनमें पहली थी डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट डिजायर, जिसमें सबसे पहले AK-47 और असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। दूसरी थी I-20, जिसमें डॉक्टर उमर ने लाल किले के सामने आत्मघाती हमला किया। तीसरी कार थी लाल इको स्पोर्ट कार, जिसे कल बरामद किया गया। और चौथी कार है मारुति ब्रेजा। यह कार भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर दर्ज है। तो इसलिए तो लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग आतंकी बन रहे हैं। और जो पहले कहा जाता था कि गरीब आदमी है आतंकी बन गया, भाई ये पैसे वाले लोग एक कार खरीद के जो है बम भर भर के फोड़ने वाले थे। संदिग्ध कारों की लिस्ट में इको स्पोर्ट्स कार भी है, जिसे कल फरीदाबाद से बरामद किया गया था। यह खुलासा हुआ है कि यह कार उमर की थी। इसी कार से विस्फोटक खरीदा गया था। करीब 22 घंटे की जांच पड़ताल के बाद आज सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से इस कार को जब्त कर लिया। जांच एजेंसियां इस कार को अपने साथ दिल्ली ले आई हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और उमर का आतंकी कनेक्शन सामने आया। इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का कैंपस जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस के चक्कर काट रही है। आज भी हरियाणा पुलिस का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यूनिवर्सिटी के अंदर गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं आतंकी डॉक्टर्स ने कुछ विस्फोटक यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं छुपा रखा है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस थमा दिया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़ी गलत जानकारी दी थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर ईडी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जांच होगी। यानी यूनिवर्सिटी की भी कुंडली अब खंगाली जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी एक मिस्ट्री बन गई। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि एक ही यूनिवर्सिटी से इतने डॉक्टर आतंकी कैसे बन गए, उनका लिंक कैसे, आतंकी लिंक सामने आ गया।